नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीवन के सूत्र में। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, फिर भी जीवन में कोई अदृश्य रुकावट आ रही है? ऐसा लगता है जैसे आप एक ऐसे दरवाजे को बार बार खटखटा रहे हैं जो खुलता ही नहीं। धन आता है लेकिन टिकता नहीं। अवसर मिलते हैं पर हाथ से फिसल जाते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये हमारे जीवन के उन सूक्ष्म नियमों से जुड़ा है जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। आज मैं आपसे उन्हीं 7 गुप्त पुण्य कर्मों के बारे में बात करूंगा जो केवल 7 दिनों में आपके भाग्य, ऊर्जा और आर्थिक दशा को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं, कोई जादुई टोटका नहीं, न ही कोई लाल धागा या अंगूठी। ये हैं कर्म, वे सूक्ष्म काम जो जब आप करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता बनाएगा। आपकी सबसे बड़ी मनोकामना को ब्रह्मांड एक छोटी सी इच्छा मानकर आपकी किस्मत बदल देगा और आपको सुख, समृद्धि, खुशहाली और गुप्त धन भी देगा। इन 7 कर्मों को आज से ही अपने जीवन में उतारना शुरू कीजिए। फिर आप खुद वापस आकर कमेंट्स में बताएंगे कि आपने अपनी आंखों के सामने कितना बड़ा चमत्कार होते हुए देखा। आपका जीवन बदलेगा तो आपको आना ही पड़ेगा। ये 7 साधारण कर्म आपको महाधनवान बना सकते हैं। आइए जानते हैं वो 7 गुप्त रहस्य। पहला पुण्य कर्म, अनजान की चुपचाप मदद, महादान। इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य है किसी भूखे को भोजन कराना। लेकिन यह केवल भोजन नहीं, यह आपकी भावना है। जब आप किसी भूखे को खाना दें तो यह मत सोचें कि आप दाता हैं और वह याचक, बल्कि यह भाव रखें कि वह आपकी ही आत्मा का एक बिछड़ा हुआ अंश है, आपका ही भाई है। जब आप बिना दिखावे के, बिना किसी लालच के, सिर्फ प्रेम और दया से किसी अनजान की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपको नोटिस करता है। ऐसे लोग जिनका कोई नहीं होता, वे खुद ब्रह्मांड के सिपाही होते हैं जो आपके माध्यम से ब्रह्मांड का इम्तिहान लेते हैं। जो इस इम्तिहान में पास हो गया, उसके जीवन में फिर कभी धन की कमी नहीं रहती। अगली बार जब आप किसी भूखे को भोजन कराएं तो शुद्ध हृदय से कीजिए। फिर देखिए सिर्फ 7 दिनों में आपके चारों ओर क्या क्या बदलता है। दूसरा पुण्य कर्म, शत्रु के लिए प्रार्थना, क्षमा का बल। यह सुनकर शायद अजीब लगे, पर कोई भी व्यक्ति तब तक संपूर्ण नहीं बन सकता जब तक वह अपने शत्रु के लिए दिल से दुआ करना न सीख ले। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मन से प्रार्थना करते हैं जिसने आपको धोखा दिया या अपमानित किया, तब आपके भीतर ईश्वर का तेज प्रकट होता है। जैसे ही आप अपने शत्रु को माफ करके उसके लिए चुपचाप प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को महसूस करता है और आपकी किस्मत के सारे दरवाजे खोल देता है। आपकी जिंदगी में अचानक वो लोग आने लगते हैं जो बिना किसी कारण के आपकी मदद करने लगते हैं, और धन ऐसे स्रोतों से आने लगता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपने अपनी पीड़ा को प्यार में बदल दिया। तीसरा पुण्य कर्म, मौन दान। शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई खुद को साबित करने में लगा है, वहां चुप रहना सबसे बड़ी शक्ति है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो आत्मा को स्थिर करती है। जब कोई आपको अपमानित करे और आप पलटकर कुछ न कहें, तो आप खुद को नहीं बल्कि उस व्यक्ति को जीतते हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप कर्म से जवाब देना जानते हैं। मौन का अभ्यास आपके भीतर की बुद्धि को जगाता है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रहस्यमयी बातें शोर में नहीं, मौन में प्रकट होती हैं। आज जब पूरा संसार बोलने में व्यस्त है, आप मौन की साधना करिए। यह मौन दान कोई नहीं देखेगा, लेकिन ब्रह्मांड आपको गले लगाएगा। चौथा पुण्य कर्म, स्वयं के लिए क्षमा, आत्मा की सफाई। अगर किसी ने आपको गहरा दुख दिया, झूठ बोला या भरोसा तोड़ा, फिर भी अगर आपने उसे दिल से माफ कर दिया, तो समझो आपने सबसे बड़ा पुण्य कर लिया। क्षमा का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह कि आप उस जहर से खुद को आजाद कर रहे हैं जो किसी और की गलती ने आपके भीतर घोल दिया था। जब आप माफ करते हैं तो आपका मन हल्का होता है और ब्रह्मांड फिर से आपके पक्ष में बहने लगता है। जो पकड़कर बैठा रहता है वह टूटता रहता है। आज उस एक इंसान को माफ कर दीजिए, चुपचाप, सिर्फ अपने लिए। 5वां पुण्य कर्म, सत्य के लिए खड़ा होना, आंतरिक शक्ति। यह पुण्य
उन दुर्लभ आत्माओं का होता है जो भिड्डा की आवाज में अपनी अंतरात्मा की पुकार सुन पाते हैं। जब सारा संसार किसी झूठ को सच मान ले, तब सच बोलना एक विद्रोह बन जाता है। लेकिन यही वह कर्म है जो आत्मा को स्वर्ण के समान निर्मल बनाता है। सत्य के लिए खड़ीदिढे होने का मतलब केवल सच बोलना नहीं है, बल्कि हर उस स्थिति में अटल रहना है जहां झूठ लाभ का लालच दे और सच नुकसान की धमकी। ब्रह्मांड आपकी हर चुप्पी को भी सुनता है और समय आने पर आपके लिए सारे रास्ते खोल देता है। छठा पुण्य कर्म, दूसरों के अधूरे सपनों को पूरा करना। अदृश्य सेवा। यह पुण्य अदृश्य है, लेकिन ब्रह्मांड में गूंजता जरूर है। जब कोई गरीब बच्चा किताबों की कमी से पढ़ाई छोड़ देता है या किसी माँ के पास दवाई के लिए पैसे नहीं होते, उस वक्त अगर आप बिना किसी पहचान की चाहत के चुपचाप मदद कर देते हैं, तो यह वही पुण्य बन जाता है जिसे देवता भी प्रणाम करते हैं। यह कर्म आपको लोगों की नजरों में नहीं, बल्कि उनकी दुआओं में रखता है। जब आप किसी का टूटा सपना जोड़ते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनका आपको अंदाजा भी नहीं होता। यह पुण्य ऐसा बीज है जो समय आने पर धन, सम्मान और सुखों का पूरा जंगल बनकर आपके सामने खड़ा हो जाता है। सातवां पुण्य कर्म, स्वयं को बदलना। परम पुण्य, यह सबसे दुर्लभ और दिव्य पुण्य है। अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे प्रकाश में बदल देना। हर इंसान के भीतर अच्छाई और बुराई का युद्ध चलता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने अहंकार, अपने गुस्से और अपनी गलतियों से आंख मिलाता है, वह एक महायोद्धा बन जाता है। जब आप अपने गुस्से को क्षमा में बदलते हैं, तो एक आत्मा मुक्त होती है और वह आत्मा आपकी ही होती है। जब आप लोभ को छोड़कर संतोष चुनते हैं, तो आपके भीतर ऐसा सुख जन्म लेता है जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। यही सातवां पुण्य है, खुद के भीतर क्रांति लाना। क्योंकि दूसरों को बदलना आसान है, पर खुद को बदलना एक तपस्या है, योग है और पुण्य का शिखर है। जब तुम अपने अंदर के अंधेरे को रोशनी में बदलते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे नाम की कथा लिख देता है। आज आपने इन 7 पुण्यों के बारे में जाना, पर क्या आप इन्हें जीने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं जो कठिन तो है, पर मुक्तिदायक भी? अगर हां, तो अपनी इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। हमें नीचे कमेंट्स में सिर्फ एक वचन लिखिए, मैं अब जागा हूं, ताकि ब्रह्मांड भी जान जाए कि एक आत्मा ने अपने भीतर प्रकाश जला लिया है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो, तो हमारे चैनल जीवन के सूत्र को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगली बार फिर मिलेंगे, एक नई सीख, एक नई रोशनी और एक नई अदृश्य शक्ति के साथ। तब तक अपने भीतर के दीपक को जलाए रखिए। धन्यवाद।